Hello student, I am again here with a new and interesting topic of integration which is method of integration. Method of integration को आज हम समझने वाले हैं। इसमें कई सारे मेथड्स हैं जो आपके चैप्टर वाइज आगे चलते रहेंगे। तो पहला मेथड है क्या हमारा? पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझते ही होंगे कि किसी को हटा करके उसकी जगह पे खुद आ जाना। सब्स्टिट्यूट कर देना मतलब विस्थापित कर देना उसको। तो इसको हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हमारा होता है। अभी इसको कैसे करेंगे हम, वो भी इंटीग्रेशन में कैसे अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग जब इक्वेशंस पढ़ते थे तो उसमें हम लोग यूज करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का। तो वैसा ही करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करना तो वही बात होती है, किसी को हटा करके खुद वहां पे आ जाना। लेकिन अब इसका यूज हम लोग करने वाले हैं किसमें? इंटीग्रेशन में। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसमें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करूं किससे? g ऑफ t से। तो x की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन लेंगे जो कि t का फंक्शन होगा, g ऑफ t मान के चलते हैं। अगर मैं इसको चेंज कर रही हूँ तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये t का फंक्शन है तो ये dx के टर्म से इंटीग्रेट नहीं होगा। उसके लिए उसी का फंक्शन चाहिए, dt हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसलिए dx को रिप्लेस करेंगे तो दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये जब इसको करेंगे dy dt ऑफ g ऑफ t, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा g डैश ऑफ t, क्योंकि ये t का ही फंक्शन है और उसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पूरा चल रहा है। तो dx को किससे रिप्लेस करेंगे? g ऑफ t, g डैश ऑफ t इनटू में dt। इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस वाले फंक्शन से। अब देखिए, तो अब जो हमारा नया फंक्शन बनेगा वो किस तरीके का होगा? i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x की जगह पे g ऑफ t रखेंगे और dx की जगह पे रखेंगे g डैश ऑफ t dt। तो यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब आप किसी फंक्शन को दूसरे से रिप्लेस करें और उसका जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन होता है वाला, उसको भी जब हम उसी के फंक्शन में क्या कर दें, चेंज कर दें, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाता है। अगर इसका एक एग्जाम्पल हम देखें, जैसे हमारे पास है 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास गिवन है। तो अगर हमको इसको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट अगर हमें इसे करना है, तो पहले मैं क्या करती हूँ कि इस वाला ये वाला जो फंक्शन है हमारा, इसको मैं किसी दूसरे फंक्शन के इक्वल लेट कर लेती हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अगर मैं t मान लूँ। अब उसके बाद देखिए इसका इंटीग्रेशन करना ना, तो 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx इस तरीके से होगा इंटीग्रेशन। इसका dx लगाते हैं यहाँ पे। तो जब इसको मैंने t से रिप्लेस कर दिया इसको, अभी dx की वैल्यू भी चाहिए मुझको, यहाँ से dx की वैल्यू निकालूंगी, उसके बाद ही यहाँ पे रख सकते हैं। जब रिप्लेस करेंगे तो इसको भी रिप्लेस करना वहाँ पे जरूरी होता है। तो अगर यहाँ पे मैं करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी है, अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दूँ, क्या हो जाएगा? ये 2x dx और ये क्या हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे dt करेंगे और ये हो जाएगा 1, यहाँ से 1। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, dt हो जा रहा है। 2x dx, यहाँ पे 2x भी चाहिए हमें, dx, इन दोनों को रिप्लेस करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू को निकाल करके कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा यहीं से देखिए 2x dx की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dt को पुट कर सकते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे मुझे अब करना हो इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं इधर लेके चलूँ तो 2x dx इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t मान रखा है यहाँ पे, और 2x dx क्या हो जाएगा, यहाँ से dt हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t, तो ये इसका क्या आ जाएगा, प्लस सी, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे, प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t से रिप्लेस किया, तो उसके बाद हमें यहाँ पे dx को भी रिप्लेस करना होगा किससे, ठीक है, किसी फंक्शन से उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। अब अगर आप आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे लिमिट्स भी गिवन होंगी, जैसे यहाँ पे कुछ
पाई करके माइनस पाई करके इस तरीके से, तो वहां पे आप देखेंगे कि उसकी लिमिट्स को भी हमें चेंज करना होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर एक फंक्शन को करेंगे तो उस पे बेस्ड जितने भी फंक्शन होंगे उनको भी हमें रिप्लेस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अभी देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है उसमें बोला गया कि साइन tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x², इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए साइन लगा दिया और इधर लिख दिया हमने dx। तो अभी इतने बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन करना ये थोड़ा सा क्रिटिकल होगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने अभी पढ़ा है। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव यहाँ से कुछ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा ब्रेक करके लिखूं यहाँ से, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इधर हो जाएगा साइन tan इनवर्स x इंटू में अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 1/1 + x² इंटू में dx। तो यहाँ पे हमें ऐसा टर्म देखना है जिसका इंटीग्रेशन भी जिसका डिफरेंशिएशन भी इसमें हो और वो खुद भी फंक्शन इसमें हमें दिखाई दे। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा फंक्शन आएगा इधर, तो हमें यहाँ पे देखने को tan इनवर्स x मिलेगा, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे tan इनवर्स x का, तो ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू अगर x देखेंगे तो आएगा 1 + x², इतना इसका डिफरेंशिएशन आएगा। तो वही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है। ऐसा ही फंक्शन आपको देखना है जिसकी वैल्यू जो हो वो कैसी हो, उसका जो डिफरेंशिएशन हो वो भी आपके इस फंक्शन में गिवन हो। तो अगर मैं यहाँ से फिर ले लूँ tan इनवर्स x को किसी दूसरे फंक्शन के इक्वल, जैसे मैं मान लेती हूँ यहाँ पे t के इक्वल, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें d/dt ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/1 + x² होगा पहले इसका होगा, उसके बाद x का जब करेंगे तो dx/dt, इतना मिला। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अगर मैं dt को उधर भेज दूं, क्योंकि हमें पूरा का पूरा इतना फंक्शन मिल रहा है यहाँ से, देखिए dx/1 + x², हमें इतना पूरा फंक्शन जब मिल रहा है तो उसी की वैल्यू हमें चाहिए, हम dx की वैल्यू भी साथ में लेके चलेंगे। तो dx/1 + x² विच इज इक्वल्स टू dt। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमें कहाँ पे पुट कर देनी है? यहाँ पे। ये हो जाएगा साइन, और tan इनवर्स x को हमने t मान रखा है तो ये हो जाएगा t, और यहाँ से क्या हो जाएगा? dx/1 + x² की वैल्यू dt हो जाएगी। तो अब क्या हो गया? साइन t dt हो गया यहाँ से। अब इसको हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं, इसका आएगा -cos t + c। अभी क्या करना है, जो t का फंक्शन हमने पहले मान के रखा था, जब आप आंसर नीचे देंगे तो वहां पे आपको ये t की वैल्यू को भी पुट कर देना। जो आपने t की वैल्यू मान ली थी पहले, एज्यूम जो आपने किया था, उसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे रख देना है। cos हुआ, t की वैल्यू हमने tan इनवर्स x ली थी तो यहाँ पे tan इनवर्स x और ये कांस्टेंट c हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। अभी इसको हम चाहें कि बिना इसको सब्स्टिट्यूट करें tan इनवर्स x को, हम किसी दूसरे मेथड से इसको कर लें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही फायदा होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आके मिलता है हमको। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब ये जो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो ये जो पहला क्वेश्चन गिवन है इसमें 2x/1 + x²। तो जो बात मैंने आपको बताई थी कि हमें एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे देखना है जिसका जो डेरिवेटिव है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो क्या है? 2x है, इसका डेरिवेटिव अगर हम देखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, इसका डेरिवेटिव अगर हम देखें तो हमें 2 मिलेगा। 2 यहाँ पे कहीं है? नहीं है। अगर 1 का देखें तो 0 होगा, 0 से कोई लेना देना हमें है ही नहीं। और x² है, x² का अगर डेरिवेटिव हम देखें तो ये होता है 2x। तो क्या ये कहीं पे नजर आ रहा है? यहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हम इस पूरे फंक्शन को क्या ले लेंगे? t के इक्वल लेंगे। t के आप कोई और सभी कोई कांस्टेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें देखने को क्या मिला कि अभी आप सोच रहे हो कि x² का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 प्लस पूरे को क्यों लिखा है? इसलिए लिखा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या? 2x। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे फंक्शन को टी के इक्वल यहाँ पे लेट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है। अभी जब x को हम पूरे फंक्शन में से जब हम x को रिप्लेस कर रहे हैं किसमें, t में कर रहे हैं, तो dx को भी हमें dt के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। तो अगर यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, 2x dx अपॉन में dt, क्योंकि ये दूसरा फंक्शन है, x है, अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो हमें उसको डिफरेंशिएट बाद में करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे करेंगे, dx अपॉन dt करना जरूरी है। और ये क्या हो जाएगा, t का 1। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 2x dx की, ये पूरे ऊपर वाले की वैल्यू चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x dx इज इक्वल्स टू dt आ गया। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को रखें तो 2x dx की वैल्यू है dt अपॉन में क्या हो जाएगा t। अगर हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन टी dt। अभी 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है, इसका होता है log x। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी ये हो जाएगा log t प्लस log t प्लस कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे वो। अभी यहाँ पे हमें क्या कर देना है कि जो सबसे पहले हमने t की वैल्यू रखी थी, फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो भी x के ही फॉर्म में लेके आना है। तो वहां से हम t को रिप्लेस करेंगे किसमें, x में। तो ये जो सॉल्यूशन हमारा आएगा यहाँ से वो क्या आएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हो जाएगा हमारे इस पूरे इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। अभी अगर यहाँ पे देखें तो log x अपॉन में x का log x स्क्वायर अपॉन में x है। अभी अगर हम इसको क्या करें, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे अगर, तो हमें पता चलेगा कि हाँ किस टाइप का फंक्शन हमारा जो है वो बन रहा है। इंटीग्रेशन ले रहे हैं log x का स्क्वायर इंटू में 1 बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं, अपॉन में x मीन्स 1 बाई एक्स। देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेने पे उसमें मतलब इस फंक्शन में वो वैल्यू भी उसकी आ रही है। तो अगर हम 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव देखें, अगर हम 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव अगर हम देखें डी बाई डी एक्स किसका देखें, एक्स इनवर्स का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर -2। तो क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं नजर आ रही है, बिल्कुल यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो इसको तो हम लेके चलेंगे ही नहीं, इसको टी के इक्वल लिखने करना, किसको करना है, अब log x का देखेंगे। अगर हम log x का करें, क्या डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। कहाँ आ रहा है, यही सीधा सामने रखा हुआ है 1 बाई एक्स। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू को लेट करना, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव इसमें आ रहा हो, ठीक है। तो वही करेंगे, log x को t के इक्वल लेंगे, log x इज इक्वल टू t, और इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। ये x का भी जब करेंगे तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 1। तो dx अपॉन में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt हो जाएगी। उस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देना है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t का स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे dx भी रहेगा, 1 अपॉन एक्स dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt। अब जैसे हम सिंप्लीफाई इसको करते हैं उसी तरीके से कर लेंगे, मतलब t का पावर 3 बाई 3 प्लस कोई कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू यहाँ से हमें कहाँ से, यहाँ से हमें इसमें रख देनी है, मतलब log x का क्यूब अपॉन में 3 प्लस c हो जाएगा इसको सॉल्यूशन। अब ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसमें क्या बोला गया कि इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसको हमें अभी सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इसका सॉल्यूशन हम देखें तो साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी है हमारे पास। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये 2 साइन ए इंटू कॉस
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्म ये बन रहा है यहाँ पे। और हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा साइन 2ax प्लस बी अपॉन में 2dx। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हम t के इक्वल लेट कर लेंगे। इस फंक्शन को क्यों कर रहे हैं t के इक्वल लेट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई दूसरा और फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसको लेट कर लेते हैं t के इक्वल। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2ax प्लस बी इज इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 2a होगा, ये तो कांस्टेंट है और यहाँ पे x बच रहा है बस, तो ये 2a हो जाएगा। और ये x का जब करेंगे तो dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू 1, तो ये होगा 2a dx इज इक्वल्स टू dt। मतलब यहाँ से dx की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, 2a को नीचे डाल देते हैं, dt अपॉन में 2a। dx की भी वैल्यू निकल गई और इतने की भी वैल्यू हमने t मान ली है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इतने की वैल्यू t है और dt और dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन में 2 इंटू 2a। एक 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर 1/4a हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4a, इसका हो जाएगा माइनस में cos t प्लस कोई कांस्टेंट c मान लेते हैं। अब यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे तो 1/4a माइनस में cos t की वैल्यू है हमारे पास 2ax प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिए। अब देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये है x रूट में x प्लस 2। तो यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो आपको सीधे सीधे ये करना है कि यहाँ पे जो ये बड़ा वाला फंक्शन है x प्लस 2, इसका रूट हट के किसी छोटे फंक्शन पे रूट आए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो x अंडर रूट में x प्लस 2 है, dx है, तो क्या करेंगे हम लोग x प्लस 2 को किसके इक्वल मान लेंगे, t के इक्वल। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से 1/2, रूट नहीं लगाते यहाँ पे, x प्लस 2 को t के इक्वल लेंगे जब, तो यहाँ से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से dx की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, dt मिलेगी। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन किया हमने, ये यहाँ पे हो जाएगा रूट t और यहाँ x की वैल्यू को हमें t के फॉर्म में ही, जितने भी x हमें यहाँ पे दिखते हैं उन सबको हमें t के फॉर्म में ही लेके आना होता है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू को निकालूं तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t माइनस में 2। तो यहाँ लिख देंगे इन द ब्रैकेट t माइनस में 2 dt, क्योंकि dx की जगह पे dt रख देना है। अब उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, पहले हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई। रूट अगर यहाँ से हटा दे तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका पावर है 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का पावर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ऐड होगा, तो t का पावर 3/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 1 प्लस 2 3, 3/2 माइनस में 2 t का पावर 1/2, इसका प्रोडक्ट इधर भी होगा और इस पूरे का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अब इंटीग्रेशन आपको आता ही है, किस तरीके से करेंगे आप, इधर ये सिंप्लीफाई हो गया और लास्ट में आपको क्या कर देना है, t की जगह पे x प्लस 2 पुट कर देना है। अब इस वाले को देखते हैं, इसमें क्या करना है, x अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर, वही सेम थिंग यहाँ पे भी हमें करनी है। क्या करेंगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर को t के इक्वल लेट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 4x, पहले इसका हुआ और x के रिस्पेक्ट में नहीं करके हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं यहाँ से देखिए, ये तो x यहाँ पे गिवन है, अगर इस तरीके से लिखें x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू में यहाँ पे x और ये dx, तो इस x और dx की दोनों की वैल्यू अगर हमें मिल रही है यहाँ से, तो हम यहाँ से दोनों की वैल्यूज को ले सकते हैं। तो x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन में 4। तो यहाँ पे ये वैल्यू को रख देना है, ये हो जाएगा अंडर रूट t इंटू में dt अपॉन में 4।
तो 4 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 1/2 dt। अब इसको कर लेंगे n+1/n+1 वाले से, और उसके बाद टी का फिर जो यहाँ पे हमने टी को लेट किया जिसके इक्वल, वहां पे उसकी वैल्यू को रख देना है। तो इसको भी नोट डाउन करिए आप। अब देखिए 11 और 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें हम कुछ भी सिंप्लीफाई अभी ऐसे नहीं कर सकते, तो हम इसी वाले को क्या करेंगे, टी के इक्वल लेट करेंगे। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx = dt मिलेगा हमें। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। तो ये हो जाएगा, देखिए x/√x+4 है और यहाँ पे dx होगा। तो जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√t, और x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो x हो जाएगा t-4। तो यहाँ ऊपर x की जगह पे लिखेंगे t-4 और dx की जगह पे यहाँ पे dt लिखेंगे। तो अब क्या कर देना, इन सबको सिंप्लीफाई कर देना, मतलब t/√t -4/√t dt हो गया। और जब हम इसका करेंगे, देखिए इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, t का पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2, तो t × t का पावर -1/2 dt, फिर माइनस यहाँ से 4 × t का पावर -1/2 dt। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए t का पावर 1 -1/2 है, मीन्स 1/2 होगा, और dt -4 t का पावर 1/2 dt। अब इसका कैलकुलेशन आप आगे कर लीजिएगा। अभी इसमें देखते हैं x³ -1 का पावर 1/3 इंटू x का पावर 5 है। यहाँ से इतनी वैल्यू को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे t के इक्वल, x³ -1 = t। अब यहाँ से जब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 3x² dx/dt = 1। यहाँ से x² इतना अभी यहाँ पे रहने देते, पहले इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x³ -1 का पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे dx के साथ में हमारा क्या आ रहा है, x² भी आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे x³ इंटू में x² यहाँ पे कर दूं तो इस पे कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं। 5 को हमने 3 और 2 में ब्रेक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे x² dx आ रहा था, तो x² dx लाने के लिए जिससे उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाए, और x3 की भी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 3 और 2 के पावर्स में ब्रेक कर दिया। यहाँ से इसकी वैल्यू को t का पावर 1/3 रखेंगे। x³ की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो x³ t+1 होगा। तो यहाँ से t+1 किया हमने, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx इधर जाएगा तो dt, यहाँ पे dt। अब इसका अंदर प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा t का पावर 1 ऐड होगा, मीन्स 4/3 प्लस t का पावर 1/3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं n+1/n+1 वाले से। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जितने भी बाकी के सारे क्वेश्चन हैं 12 तक कराया है, आगे के जितने भी होंगे वो सारे के सारे अगले लेक्चर में किए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।